हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार निवासी ही होंगे प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके मायने बहुत अधिक हैं कि बिहार में भी जो कि कुछ न कहीं जो कि स्थानीय नीति, मतलब सिर्फ बिहार के निवासी ही प्रारंभिक स्कूलों में बनेंगे शिक्षक। और अन्य राज्य में जिस तरह से हो रहे थे कि मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि 100% है जो कि मध्य प्रदेश, उसी तरह बिहार में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कि शुरुआत हो गई है। तो बिहार में जो कि आपको प्रारंभिक शिक्षक में नियुक्ति की फिर दूसरी खबर है। 21 जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है जो कि जल्द निकलने भविष्य संभावना है। फिर आपको 1000 दिनों में जो कि 20 लाख नौकरियां तक है जो कि लोगों को मिलेगी नौकरियां। तो किस क्षेत्र में मिलेगी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत, कल जो बिन ने वीडियो डाला तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा वो 20 तारीख और 27 तारीख, जैसा कि पहले ही बताया, तो 20 तारीख को थोड़ी बहुत संभावना बढ़ी है। तो ये जो संभावना तभी बढ़ी है जब आपको ये इस सप्ताह में नोटिफिकेशन या कुछ न कुछ है जो कि आ जाएगा, तभी है जो कि आपकी 20 तारीख की परीक्षा होगी। और 20 तारीख को मानकर ही दरोगा मेंस की अभी तक तैयारी करें। अगर 20 को नहीं होती है तो फिर 27 को, लेकिन 20 की संभावना बनी हुई नहीं। तो फिर कब होगी, तो 11 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को तो होगी नहीं। तो 11 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। और इलेक्शन में है जो कि क्योंकि सारे लोग ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगे, लास्ट 9 अक्टूबर तक है जो कि आपको चुनाव भी होगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल शिक्षक से लेकर, तो मुश्किल है कि आपको 11 अक्टूबर को या 18 अक्टूबर को परीक्षा हो, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना। लेकिन आपको 20 तारीख को मानकर अभी से जो कि सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। और आपको अगर नोटिफिकेशन आ गई अगर इस सप्ताह, तो मानकर चले कि आपकी परीक्षा होगी। अगर नहीं आती है, ऐसी चर्चाएँ हैं, तो फिर आपको थोड़ी बहुत संभावना हम अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, नहीं तो फिर इस साल इलेक्शन के बाद ही होगी, नवंबर में होगी लास्ट में या दिसंबर में। तो 20 तारीख को डेट आप मानकर चले, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जहाँ तक वीडियो ये करने का है, तो आप इस सप्ताह तक है जो कि वेट कर लें, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेके, लेकिन 20 तारीख को टारगेट रखें और सेट है जो कि प्रैक्टिस करें। और आज भी जो कि आपको सेट प्रैक्टिस आएगा। तो ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। अब दूसरी बात है कि राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अब बिहार इन दोनों नियोजन नियमावली के तहत नियुक्त में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत है जो कि बिहार के हाई स्कूलों और +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली में भी यह प्रावधान, लेकिन वर्ष 2012 से नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसके कारण कि पड़ोसी राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद फिर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित किया। दोनों नियुक्ति बस सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधित सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व घोषित ही है, जिन पर हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है। पंचायत में 2 श्रेणी। तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की 2 श्रेणियां हैं, प्रखंड व पंचायत प्रारंभिक शिक्षक। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि का 50% पद प्रोन्नति से, जबकि 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। कुल रिक्ति में 50% सीटों में महिला आरक्षण होगा। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं कला अनुदेशक को भी नियुक्ति होगी। तो मतलब साफ है कि अब जो है, जो बीच में 8 साल जो नहीं हो रही थी बहाली बिहार के लोग, अब है जो कि फिर से जो कि प्रारंभिक स्कूलों में सिर्फ बिहार के निवासी ही बनेंगी। तो ये बिहार के लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी सुन रहे थे, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य की अपने अपने राज्य जो कि कहीं ना कहीं आरक्षित कर रहे हैं अपने राज्यों की सीटों के लिए। तो ये बिहार के जो थे टीचर बनने वाले उनके लिए तो अच्छी खबर है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर। सूबे में जल्द बहाल होंगे 2100 कंप्यूटर ऑपरेटर। तो राज्य के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। खासकर अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए इन ऑपरेटरों की बहाली होगी। अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम से डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटरों की बहाली होगी।
इसके लिए पद वर्ग समिति ने भी पद का सृजन का काम मंजूर कर दिया है। मतलब क्या है कि आपको जल्द ही जो कि 2100 कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली का विज्ञापन आएगा। और ये सेवानिवृत्ति ये संविदा कर्मी होंगे। 47 सेवानिवृत्ति सहायक अभियंता की बहाली ग्रामीण कार्य विभाग में जो कि 47 सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं की बहाली संविदा पर की गई है। और ये रिक्तियाँ भेजी गई थी बिहार लोक सेवा को, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। सहायक अभियंता की स्थायी बहाली होने तक ये सहायक अभियंता जो कि संविदा पर कार्य करेंगे। उसके बाद है आपको 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। तो किस क्षेत्र में मिले? तो अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4.5 लाख गाँवों की सूरत बदलने जा रही है। अगले 1000 दिन बाद इन गाँवों में युवा से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर निकलेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। विशेष बात यह है कि नौकरियां गाँव में होगी। युवाओं को इसके लिए अपना गाँव छोड़कर शहर नहीं जाना होगा। इतना ही नहीं, 1000 दिन बाद गाँव के लोगों को हर काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन गाँवों को डिजिटल बनाने में यह संभव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त से अगले 1000 दिनों में बचे हुए सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी देश में 1.5 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो गया। अब बाकी 4.5 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने का काम चल रहा है। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर CSC के CEO दिनेश त्यागी ने बताया कि इन गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर के आते सभी गाँव में एक एक कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाएगा। एक सेंटर के खुलने से कम 5 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस हिसाब से सीधे तौर पर कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। CSC के खुलने से शिक्षा से लेकर इलाज जैसी कई सुविधाएं ग्रामीणों को मिलेगी और उन्हें हर काम के लिए शहर नहीं जाना होगा। हर गांव में एक एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर की नियुक्ति की जाएगी जो ग्रामीण की फसलों को घर बैठे बिकवाने का इंतजाम करेगा। बैंकिंग की सुविधा भी गांव में ही उपलब्ध होगी। दिनेश त्यागी ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर के आने से इंटरनेट स्पीड तेज हो जाएगी और डेस्कटॉप को चलाना आसान हो जाएगा। ग्रामीण अपने उत्पाद को ई-कॉमर्स के जरिए बेच सकेंगे। सरकार भी गाँवों को बनाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें सरकारी ई-मार्केट से जुड़ने की सुविधा दे सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब इंटरनेट की स्पीड तेज हो, जो ऑप्टिकल फाइबर से ही संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल में या उसके बाद भी अब ब्रॉडबैंड की स्पीड तेज होने पर ही अर्थव्यवस्था में तेजी संभव है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत नेट प्रोग्राम के तहत सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम चल रहा है, जो तय समय उसे काफ़ी पीछे हो गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने स्वयं 1000 दिनों तक का लक्ष्य दिया है, इसलिए निश्चित रूप से यह काम तय समय में पूरा हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के हर गाँव को केवल के जरिए मिलने वाले इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में जो कि आपको 20 लाख लोगों को जो कि कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और तो ये अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों पर। शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में सुधार की गुंजाइश। तो बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ राजकीय प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षकों के लिए अधिसूचना सेवा शर्त नियमावली सुधार की गुंजाइश बताई गई। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया वह शिक्षकों के संघर्ष की जीत है। 7वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए माध्यमिक शिक्षकों के लिए केवल 7 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लेवल 8 देने की मांग रखी थी, पर सरकार ने इसे स्वीकार कर दिया। राजकीय प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों शिक्षकों के लिए अधिसूचना सेवा शर्त नियमावली की कॉपियां सुधारने, माध्यमिक शिक्षक पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके 7वें वेतनमान के लेवल 7 लेवल 8 को लागू करने की मांग की। पांडे का कहना है कि सेवा के निरंतरता के अंतर्गत माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देने की बात स्वीकार की गई है, जबकि संघ की मांग है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए। वरीयता का लाभ भी दिया जाए। तो माध्यमिक स्तर अथवा उच्च माध्यमिक स्तर के पद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को दोनों सेवाओं का लाभ जोड़ते हुए वरीयता का लाभ देने की मांग की गया है। ये न्यायालय की शरण में जाएंगे लाइब्रेरियन अभ्यर्थी। तो बहाली, क्योंकि ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के स्कूल कॉलेजों में बहाली को मांग कर 30 अगस्त को न्यायालय की शरण में जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र 12 वर्षों से पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं हुई है, जबकि पूरे बिहार में 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन की सीटें खाली है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय, सभी कृषि विश्वविद्यालय, सभी मेडिकल कॉलेज, हाई स्कूल व अन्य सभी शिक्षण संस्थान लाइब्रेरियन की सीट है जो कि खाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर कई बार ज्ञापन सौंपा। लाइब्रेरियन साइंस के छात्रों को एक उम्मीद थी, लेकिन एक बार नहीं लिया गया, इसलिए जो कि 30 तारीख को ये जो कि जा रहे हैं।
तो ये रही आज की बड़ी खबर। तो इसी के साथ धन्यवाद।